महंगाई की वजह से सर जो लोग खुदकुशियां कर लेते हैं उसका फिर जिम्मेदार कौन है? हुकूमत? वो तो देखिए, वो तो बेचारे दबाव में आ जाते हैं, नफ्सियाती मरीज होते हैं, वगरना हमारा दीन तो सिखाता है ना कि मसाइब का सामना करें, अल्लाह से उम्मीद लगाएं। लेकिन ये होना चाहिए, कोई ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए, ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए जिस पे आप कॉल कर सके, हुकूमती कारिंदा को मिले, उसको अपनी मुश्किल बयान कर सके और उसका रफा हल कर सके। जैसे वो आप देखिए लइये में हमारे जो डीपीओ थे वहाँ, क्या नाम है उनका, असदुर रहमान, अच्छा, उन्होंने एक शादी, बच्ची की शादी थी, वो कॉल की किसी ने 15 के ऊपर या कहा, अच्छा, कि उन्होंने जो सारा इंतजाम कर दिया और पुलिस के दफ्तर में और रुखसती का एहतमाम किया। तो ऐसी अगर हेल्पलाइन कायम हो जाए, जैसे 15 है, इसी तरह आप एक कर दें। अगर आपके पास बच्चे की फीस नहीं है, अगर आपके पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, अगर आपके पास खाने को रोटी नहीं है। अब देखिए एक शख्स ने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, ऐसे ही है बिल्कुल, जिंदा, इलाज के पैसे नहीं थे, इलाज के पैसे नहीं थे, अगरचे वो नफ्सियाती मरीज हो गया, लेकिन इलाज के ये कैसे हुआ, कहीं लेके जाता। मगर कोई ऐसा होना चाहिए ना, ऐसी विंडो खोलें, ठीक, ऐसी विंडो खोलें ताकि लोग वहां डायल करें और उनकी मदद की जाए हंगामी हालत में। रियासत जो है माँ जैसी होती है। अब हम तो दिन रात जो है लोगों के मसाइल होते हैं, दोस्तों से कहते हैं, वो ताउन करते हैं, अपने पास नहीं होता दूसरों के पास से लेके देते हैं। बिल्कुल। तो अब हुकूमत जो है वो भी इसका एहतमाम करे, कोई ऐसा भूख से ना मर सके, कोई दवा के बगैर ना मर सके, और कोई जो है ऐसा ना हो बच्ची या बच्चा वो फीस ना दे सके तो उसका नाम कट जाए। आज मरियम बीबी ने बुलाया पोजीशन होल्डर्स को, जो लोगों ने इम्तिहान में, मैट्रिक के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, उनको बच्चों को बुलाया, उनको इनाम दिया 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख, और कहा कि इनकी तालीम के अखराजात भी देंगे। बहुत अच्छी बात है। आप उनके टीचर्स को भी बुलाएं जिन्होंने मेहनत की है। सही। आप हेड मास्टर्स को भी बुलाएं, स्कूलों के टीचर्स को भी आप करें, उनको मोटिवेट करें, वो भी बेचारे परेशान हाल है, उनके मसाइल भी सुने। और सवाल ये है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ये ऐसी हेल्पलाइन भी कायम कर दें, कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, अहले सरवत भी मौजूद हैं, फाउंडेशंस मौजूद हैं, वो मदद के लिए तैयार होती हैं, हुकूमत की अपना बैतुल माल मौजूद है, सिर्फ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, थ्रू करना है बस, थ्रू करना है, फौरी एक्शन हो। भाई मेरे घर में रोटी नहीं है, रोटी पहुंचाई जाए, मेरे घर में दवा नहीं है, डॉक्टर जो है उसको चेक कर ले। ये काम करने का है, कर गुजरे, चलें सर, बीबी मरियम कर गुजरे, कोशिश तो कर रही है साहब, कर गुजरे, और हमारे शहबाज शरीफ साहब आप भी कुछ कर गुजरे। आप भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सर आज वफाकी काबीना में, और बड़ा ऐसा लग रहा था कि सख्त स्टांस था उनका अपने वुज़रा को लेके कि भाई आप लोगों को जो टास्क दिए गए वो हमें करने ही करने हैं। आवाज दिल से निकल रही है। सुने सर जरा क्या फरमा रहे थे शहबाज शरीफ साहब। ओहो, वो कह रहे हैं कि मैं वहां गया कराची पोर्ट पर, तो वहां जनाब वो पोर्ट वाले को इमारत बनाना चाहते, बिल्डिंग बना रहे हैं जी हम, उसका किराया आएगा, आमदन होगी। और भाई अपना काम तो ठीक करें। जहाज कितने रह गए पाकिस्तान के पास? मर्चेंट नेवी है 4 या 5। अच्छा, लोगों के पास, बांग्लादेश के पास कितने दर्जनों जहाज, इंडिया के पास सैकड़ों जहाज है। हम क्या कर रहे हैं? सर बता रहे हैं $5 अरब हाँ जी किराया फ्रेट में देते हैं, फ्रेट में दूसरे जहाजों पे। हमें पता नहीं, हमें तो अल्लाह का अजाब नाज़िल हो गया हमारे ऊपर। नाम से PIA चलती है। आप देखें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी लाखों में मौजूद हैं, हर मुल्क में आना चाहते हैं पाकिस्तान, मुसाफिर मौजूद हैं, और इंतजाम नहीं है, बेड़ा गर्क करके रख दिया PIA का। और अब ये है कि जहाज नहीं है, फ्रेट नहीं ला सकते, अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं है। मैं तो हैरान हुआ, अभी रेलवे ने ऐलान किया कि हमने 80 अरब रुपया कमाया है, और कहा जी हमने, मैं तो उसका कहा जी 63 अरब का टारगेट था, 80 अरब कमा लिया। और फिर ये कहा कि जो हमारी ट्रेनें हैं उनमें हमने वो लगाई हैं, वो खाने वाली क्या होती हैं, डाइनिंग कार्स लगाई हैं, उन पे बेशुमार रश हो गया। अच्छा। और मुसाफिर बढ़ गए हैं, इस तरह आप माल गाड़ियां चल रही हैं। तो रेलवे, मैं तो हैरत में डूब गया
कि रेलवे जो है उसमें जिंदगी के आसार पैदा हो रहे हैं। तो भाई ये जो आप देखें मर्चेंट नेवी है, ये आप देखें जो PIA है, खुदा के लिए खौफ करें, हर जगह जहां उंगली रखें वहां सुराख है। तो शहबाज शरीफ साहब आप तकरीरें अपनी जगह करें, लेकिन तकरीरों से ज्यादा अहमियत काम की है। और बिजली का बिल तो सांप की तरह डसने आता है। और अब देखें आज वो हमारे मलक अहमद खान बच्चर जो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, अब ये हुकूमत जो है वो अपोजिशन शोर में जाती है ना पंजाब असम्बली में, हाँ जी, उनकी गाड़ी छीन ली जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनका दफ्तर भी शायद को गड़बड़ कर दिया, वो इजलास बाहर करने पे मजबूर हो गए। आप मुताहे मलक अहमद खान साहब वो खुदा खौफी करें, आप तो एक तरफा रवायात तो अच्छी कायम करें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ ये बदसलूकी। और फिर उसके बाद वो कह रहे थे आप वो भी हंगामा करेंगे, हम भी एहतजाज करेंगे।